Then we start exercise number 5.3, question number 7. That's the name of chapter is arithmetic progression. What is it? The question number 7. Find sum of 22 terms. आपको सम निकालना है कितने टर्म की? 22 टर्म्स. ठीक है, आपको निकालना है sum of 22 terms. Means we find out the yes 22. Is that clear? यानी आपको इतना क्लियर हो गया कि आपको sum of 22 terms निकालना है. In an arithmetic progression where d is equal to 7, directly we have value of common difference d is equal to 7 given to you, and 22nd term is 49. 22nd term t20 a22 is equal to 149. Common difference d is equal to 7. n is equal to 22. Means here for find out the Sn we require the a. Sn के फॉर्मूले के लिए आपको क्या की जरूरत पड़ेगी? फर्स्ट टर्म a की. आपके पास 22 नंबर का टर्म दिया है 149, कॉमन डिफरेंस भी 7 दिया है, नंबर ऑफ टर्म्स 22 दिया है. आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. an is equal to a plus n minus 1 into d and their value is 149. Then a n is equal to 22 minus 1 into 7. 22 minus 1 21, 21 7 the 147, 7 1 the 7, 7 2 the 14. Okay, 149. इस 147 को आपने राइट हैंड साइड शिफ्ट किया कितना? माइनस 147. 149 माइनस 147 कितना हो गया? a. Is here to find out what? That is to find out the first term a is equal to 2. Another, he asks sum of 22 terms. आपको sum of 22 terms निकालना है. आपके पास फॉर्मूला है Sn is equal to n by 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. अपन लास्ट वाला फॉर्मूला क्यों यूज किए? क्योंकि आपके पास 22 टर्म्स की सम निकालना है और आपको 22 नंबर के टर्म दिया है. कहने का मतलब n is equal to 22, फर्स्ट टर्म a is equal to 2, फाइंड आउट लास्ट टर्म a2 is equal to 149. 22 by 2 फर्स्ट टर्म a plus 149, 2 into 149 हो गया 159, 11 into 151, 11 1 the 11 carry 1, 11 by the 55, 55 1 56 carry का 5, 11 1 the 11 and 1 5 16 हो गया. And in this way we should find out the sum of 22 terms of arithmetic progression. And इस प्रॉब्लम में वेरी इजी था. आपको 22 टर्म्स 22 नंबर की टर्म दी हुई थी, कॉमन डिफरेंस दिया था, नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई थी, उसको लेकर आपने क्या कर दिया? सम ऑफ 22 टर्म्स निकालना. फिर उसी में आप क्वेश्चन नंबर 8 ले. क्या का क्वेश्चन नंबर ले रहे? एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स. फाइंड sum of 51 terms. Sum of 51 terms. यानी आपको निकालना है yes 51. When we read the problem, जब आप प्रॉब्लम पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में पूरी आइडिया क्लियर हो जानी चाहिए. क्या निकालना है, क्या दिया हुआ है, गिवन. Whose second term and third term. Second term, third term. Second term क्या है? T2 14, थर्ड टर्म T3 18. अब these are the consecutive terms. ये आपके consecutive terms है और ये arithmetic progression है. तो आपका डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस निकालिए. D is equal to T3 minus T2. 18 minus 14 is equal to 4. Means here we get what you get. आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म से आपने क्या निकाल लिया? कॉमन डिफरेंस. फिर आपने यूज जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज कर लिया Tn is equal to a plus n minus 5 के यूज दिस फॉर्मूला. अपने फॉर्मूला क्यों यूज किया आपने? क्योंकि पास देखो आपके पास कॉमन डिफरेंस है, कौन से नंबर का सम निकालना है वो भी पता है. वी वांट द फर्स्ट टर्म. T2 is equal to k plus n is equal to 2, 2 minus 1 into 2. क्यों आपने T2 यूज किया? आप T3 भी यूज कर सकते थे, T2 भी यूज कर सकते थे. सेकंड टर्म थर्ड टर्म दिया तो आप n is equal to 2 भी ले सकते थे, 3 भी ले सकते थे, क्योंकि बोथ हैव वैल्यू 0. a 2 minus 1 1 into 4, 4 1 the 4,
4 राइट हैंड साइड में चलेगा तो -4 हो गया। a is equal to 14 minus 4, we get the value of first term is 10। what is the sum of 51 terms? तो आपने जनरल फार्मूला यूज किया सम ऑफ n टर्म्स का। क्या फार्मूला यूज करते हैं अपने? Sn is equal to n by 2 twice a plus n minus 1 into d। n by 2 twice a plus n minus 1 into d। substituting all the values, n is equal to 51, फर्स्ट टर्म 10, nth टर्म कितना नंबर का? 51 नंबर का था, कॉमन डिफरेंस 4 था। 51 by 2 twice a 2 into 10 20 plus n minus 1, 51 minus 1 50, common difference is 40, 51 by 2 as it is 20, 51 minus 1 50 into 4 200, 200 plus 220, yes 51 by 2 into 220। आपने इसके फैक्टर गिराया 2 1 2 2 1 2 2 get cancel, 15 into 100 15 into 100 0 write down first, 11 11 carry 1, 11 5 55 and 156। what is the sum of 51 terms? तो आप नीचे आंसर लिख रहे हैं sum of 51 terms of given equation given AP is equal to 5610। यानी इस प्रॉब्लम में भी आपने क्या किया, आपको जो डाटा गिवन था उस पे से आपने फाइंड किया। इसी से आप क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर रहे हो। नेक्स्ट है अपना if sum of first 7 terms of AP is 47, sum of first 7 terms यानी क्या दिया है आपको? S7 is equal to 49, okay, that of 17 terms। उसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 17 टर्म की सम 289। फिर से समझिए, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें पहले 7 टर्म्स की एडिशन 49, उसके बाद के 17 टर्म्स की 289, पहले 7 टर्म की 49, 17 टर्म्स की 249। ठीक है, फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, बोथ ऑफ द वैल्यूज ऑफ सम, देन यू यूज द जनरल टर्म फार्मूला। Sn is equal to n by 2 twice a plus n minus 1 into d। आपको 7 टर्म दिया करके आपने पुट n is equal to 7 किया, S7 7 by 2 twice a plus 7 minus 1 twice a 7 minus 1 6d 7 by 2, S7 is equal to, इन दोनों में आपने 2 कॉमन निकाल लिए, 2 कॉमन निकाल लिया तो a plus 3 2 2 कैंसिल, S7 is equal to 7 plus 3। ठीक है, 7 टाइम्स a plus 3d। लेकिन आपको गिवन में दिया था S7 कितना दिया था? 49। ओके, 7 टर्म का कितना निकला? 7a plus 3d, बोथ आर लेफ्ट हैंड साइड से 7 टाइम्स a plus 3d is equal to 49, a plus 3d 49 by 7 है 7 हो गया। here we get a plus 3d is equal to 7। फिर आपके पास और कौन सा सम था? 17 नंबर। फिर आपने फॉर्मूला यूज किया sum of n terms of equation, put n is equal to 17, 17 by 2 twice a n 17 minus 1 into d, 17 minus 1 16d, 17 by 2 taking again 2 common, 2 to get cancel, a plus 80 into 17 yes 17। लेकिन आपके पास गिवन में दिया हुआ था, क्या गिवन में दिया था? yes 17 आपने Sn पे से निकाला 17 a plus 80 and S17 is given to you 289। again both are term, left hand side same, right hand side same, 17 times a plus 80 is equal to 29, a plus 80 289 by 17 कितना होगा? 17 into 17 then 77। okay, in this way we get the equation number 2। अब क्या हो गया यहाँ पर? आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, you are getting the two equation। first equation is, where is your first equation? This is your first equation। a plus 5d is equal to 7, a plus 8d is equal to 7। here the getting two equation, आपको दो इक्वेशन मिल गए, two equation are in two variable, यानी कौन सी इक्वेशन हो गए? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व किया, दोनों के कोएफिशिएंट सेम है। आपने क्या किया? इक्वेशन नंबर 2 - 1, 2 है आपका a plus 80 माइनस
सेकंड टर्म का साइन चेंज कर देते हैं, हो गया ना? क्या साइन चेंज होगा आपका? हियर -1 माइनस माइनस 17 माइनस 17 प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। 18d माइनस 3d हो गया 5d, d इज इक्वल टू आपको मिल गया 2। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ d 2 इन इक्वेशन नंबर 1, a plus 3d is equal to 7, a plus 3 2 plus 6 is equal to 7, a is equal to 7 minus 6 हो गया 1। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ a, फिर आपने ये फॉर्मूला यूज किया कौन सा? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपको क्या निकालना था? सम ऑफ n टर्म्स। Here number of terms are not mentioned there, only nth term की सम आपको निकालना था। n is equal to n by 2 twice a plus n minus 1 2t, हेलो a is equal to कितना रख दिया आपने? 1। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस कितना निकल 2 n by 2 ओके 2 1 जा 2 n minus 1 into 2 n into 2 twice n 2 into minus 1 minus 2, ठीक है। n by 2 ये प्लस 2 और माइनस 2 हो गया आपका कैंसिल, रिमेनिंग टॉइस है n by 2 into twice n 2 2 get cancel, n into n n square। व्हाट डज इट से? सम ऑफ n टर्म्स का आंसर लिख लीजिए, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। मींस इन दिस वे वी शुड फाइंड आउट द दैट कंप्लीटिंग द प्रॉब्लम। इस तरह से आपने क्या किया? वो प्रॉब्लम कंप्लीट किया। फिर इस प्रॉब्लम को केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। आप क्या ऑब्जर्व करें? आपने ऑब्जर्व किया सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एपी आपको दिया हुआ है 47, उस 14 टर्म्स के सम से आपने क्या कर दिया? अभी आप क्वेश्चन नंबर दिस क्वेश्चन नंबर विल कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 10। आप इसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी आप क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर रहे हैं। आई रीड फ्रॉम दिस टेक्स्ट बुक, ओके। क्या कर रहे हैं आप? वी सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 5.3। आप कौन सा एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रहे हैं? वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज नंबर 5.3, ओके। वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 10। I read this problem. Show that A1 up to A1 A2 up to AN form an AP of an arithmetic progression where AN is defined as below. Problem number first, an is equal to 3 plus, also find sum of 15 terms, also find sum of 15 terms। पहले आपको शो करके दिखाना है, शो करने के बाद 15 टर्म्स की आपको एडिशन भी करना है। सॉल्यूशन an is equal to 3 plus 4n, putting n is equal to 1 in equation number 1, this is the equation number 1, a1 is equal to 3 plus 4 into 1, 3 plus 4 into 1 4, that is 7। a2 कैसे मिलेगा? इसमें आप सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे करस्पॉन्डिंग। a2 इज इक्वल टू, नहीं भी लिखा तो चलेगा, एक बार आपने लिख लिया, a2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 2, 3 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11, a3 3 प्लस 4 इंटू 3, 3 प्लस 4 3 जा 12, कितना हो गया? 50। व्हाट कैन यू डू? Putting value of n is equal to 1, then 2, then 3 in equation number 1 we get क्या मिला अपने को? पहले n is equal to 1 सब्स्टिट्यूट किया आपने, 4 1 4, 3 plus 4 7,
A2 3 plus 4 into 2, 4 2 is 8, 11, A3 3 4 is 12, 3 plus 12 15. Therefore अब आप डिफरेंस निकाल लीजिए A2 माइनस A1, 11 माइनस 7 कितना हो गया 4, A3 माइनस A2, 15 माइनस 11 अगेन कितना आ गया 4. डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म क्या आ गया सेम. आप लिख सकते हैं हियर डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms is remains same. क्या ध्यान में आपको हर एक टर्म में का डिफरेंस क्या आया सेम आया. therefore the given sequence is in arithmetic progression. तो आपने क्या किया ये जो आपको सीक्वेंस दी हुई थी कौन सी वाली an is equal to 3 plus 4n का में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ना. what is given to you? we have the first term a1 is nothing but the first term 7, common difference consecutive term का difference है अपन को common difference होते हैं d is equal to 4. what is it? find the sum of 15 terms is n is equal to 15. क्या फॉर्मूला आपके पास sum of n terms of arithmetic progression आप सॉल्व कर रहे हैं Sn is equal to n by 2 in bracket twice a plus n minus 1 into d. okay, value of n 15 by 2 twice value of a 7 plus 15 minus 1 into common difference 4. Where is it? 15 by 2, 2 7 the 14 plus 15 minus 1, 14 into 4. Okay, then 15 by 2, 14 plus 14 for the 56. यानी कितना हो गया 15 by 2 into 4 plus 6 10 0 carry 1 70. 15 into 2 into 35 by 2 2 कैंसिल आपने 70 के फैक्टर दिया है 2 into 35 remaining 15 into 35 15 5 is 75 carry का 7 15 3 is 45 45 and 7 45 and 7 52 that is equal to the yes 50. ठीक है व्हाट इज द आंसर. आपको क्या पूछा था प्रॉब्लम में सम ऑफ 15 टर्म्स. आपने आंसर लिखा दैट इज पहले आपने लिख दिया गिवन अरिथमेटिक गिवन सीक्वेंस is in arithmetic progression and sum of first 15 terms is equal to 525. यानी इस तरह से आपने क्या किया क्वेश्चन नंबर 10 का सब क्वेश्चन 1 यानी आपको एक गिवन सीक्वेंस दिया हुआ था उस गिवन सीक्वेंस को आपने फर्स्ट चेक कर लिया कि वो एपी में है कि नहीं है तो बाद में उसको आपने देखा. इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए आप. an is equal to 9 minus 5. okay, we check in the same manner. इसी तरह से आप चेक करते जाएंगे. putting n is equal to 1 then 2 then 3 4 in equation number 1. अब 2-3 टर्म में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. 3 टर्म में भी कर सकते हैं 4 टर्म में भी कर सकते हैं. पर इसमें 4 टर्म में देखेंगे इसमें 3 में देखेंगे. अपने देखेंगे a1 9 minus 5 into 1. okay, 9 minus 5 how many 4. okay, a2 9 minus 5 into 2. चेक कीजिए इनके वाला में सब्स्टिट्यूट किया 9 minus 5 into 2 9 minus 10 minus 1. okay, a3 9 minus 5 into 3 9 minus 5 is 15 15 minus 9 minus 6. okay, आप सब्ट्रैक्शन करते जाते हैं a4 is equal to 9 minus 5 into 4 कितना हो गया 9 minus 5 for the 20 आ गया minus 11. ठीक है नाउ आप अब चेक कर रहे हैं क्या चेक कर रहे हैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है क्या नहीं. तो
A2 माइनस A1, डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स। A2 क्या आपके पास -1 -4 कितना आ गया -5, A3 माइनस A2, A3 कितना है आपके पास -6 माइनस A2 कितना है आपके पास -1, तो कितना हो गया -6 माइनस और माइनस 5 कितना हो गया 1, तो आपके पास कितना गया -5। फिर A4 माइनस A3, A4 कितना है आपके पास -11 माइनस A3 कितना है -6 -11 माइनस ऑफ माइनस +6, यानी कितना हो गया आपके पास 11 माइनस 6 अगेन -5। यानी आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सॉरी नॉट इन गिवन सीक्वेंस, ये जो आपको सीक्वेंस था हर वक्त कॉमन डिफरेंस क्या आया सेम आया, तो आप यहाँ क्या लिख रहे हैं हियर, क्या आ गया हियर डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स remains same, hence the given sequence is in arithmetic progression। हो गया, या तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख सकते हैं आप, AP इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 4 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म -1, थर्ड टर्म -6, फोर्थ टर्म -11 अप टू सो। ओके, नाउ व्हाट इज फाइंड आउट, क्या फाइंड करना था अपने को, आल्सो फाइंड सम ऑफ 15 टर्म्स। तो आप फार्मूला लिख रहे हैं सम n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन Sn is equal to n by 2 ब्रैकेट में twice a plus n minus 1 into d, सब्स्टिट्यूट 14 n is equal to 15। ओके, आपके पास ये जो वैल्यू है यहाँ से आपने क्या क्या निकाल लिया, देखो हियर क्या तो आप लिख सकते हो हियर a is equal to 4, कॉमन डिफरेंस d is equal to -5, तो आप यहाँ कोई वैल्यू पुटिंग करेंगे, पुटिंग n is equal to 15, फर्स्ट टर्म a is equal to क्या था फर्स्ट टर्म आपका 4, कॉमन डिफरेंस is equal to -5 है इजी, yes 15 is equal to 15 by 2 into value of a 4 plus 15 minus 1 into -5। ओके, 15 by 2 4 जा 8 plus 15 minus 1 14, okay, into -5, then 15 by 2 8 plus कितना हो गया 14 5 जा कितना हो गया -17, जो यहाँ पे -7 है, then 15 by 2 into कितना हो गया -62, 15 into इसकी चाहे तो फैक्टर गिरा सकते हैं आप 2 into -31 by 2 कैंसिल, 15 into -31, 15 में 15 का 5 कैरी का 1, 15 से 45 45 and 1 46, yes 18। In this way we should find out the value of 16 terms of arithmetic progression। इस तरह से आपने क्या कर दिया, इसमें 15 टर्म्स का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकाल लिया। क्या व्हाट इज दिस, वी हियर क्वेश्चन आपको सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू -465, और सेकंड क्या पूछा था, गिवन सीक्वेंस विद इन ए, तो आप उसका भी आंसर लिख सकते हैं, देयरफॉर वो भी लिख सकते थे गिवन सीक्वेंस इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फिर इसका प्रोडक्ट क्लियर कर लीजिए, यहाँ पे आपको दिया था nth टर्म a plus 5, ये जो आपको दिया था इसको आपको चेक करना था कि ये जो है nth टर्म ऑफ सीक्वेंस ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म है कि नहीं, आपको चेक करना था। उसके लिए क्या किया आपने, n is equal to 1 2 3 4 रखते गए इस इक्वेशन में, a1 मिला आपको, a2 मिला, a3 a4,
इससे हमने a1 a2 a3 निकाल लिया, फिर डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स निकाला। When we get the difference between two consecutive terms remains same, तब आप कह सकते हैं कि given sequence is in arithmetic progression। जब arithmetic progression हो गया, आपने arithmetic progression लिख लिया, फिर आपने SL का फॉर्मूला सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, फिर आपने सॉल्व किया और we get the final answer जैसे is equal to -455। इस तरह से आपने आज 4 to 5 problems were completing. Remaining problem continue in the next period. Okay.